हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आप नोट्स बनाना चाहिए, जिसका एग्जाम से पहले तैयारी करनी है आपको। जी आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आगे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट ये टॉपिक आपकी होना चाहिए कि कौन से इसके टॉपिक, कौन से सब टॉपिक इसके अंदर और डायमेंशन क्या क्या होना चाहिए टॉपिक के अंदर। तो किस डायरेक्शन से हमें नोट्स बनानी है। कम से कम पहले आप 10 साल क्वेश्चन को एनालाइज करना है, समझना है कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन पूछ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, इंटरव्यू में ज़्यादा है। चाहे आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डायरेक्ट में तो बहुत ही कम पूछती है। चलो शुरू करते हैं। आपको स्टार्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड एंड एंड ऑफ मिडिल एज के स्टार्ट करना आपको। यहाँ से डिस्कवरी हो, सी रूट हो गया, रिफॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टार्टिंग ये पॉइंट होने चाहिए आपके नोट्स में। राइज ऑफ स्लेव ट्रेड, कौन से यूरोपियन नेशन सेटल और नॉर्थ अमेरिका, ये होना चाहिए। इसके आप पी को दे सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में, उसको ज़्यादा ध्यान से देखना है। फिर आपको नोट्स पढ़ना है अमेरिकन रिवोल्यूशन का, फाउंडेशन कैसा था इनका, कॉलोनी कैसी थी और इंडिपेंडेंस कैसे था इनका अमेरिका का। तो ये समझना आपको, तभी आपको जो क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगी तो सभी आप समझ होगी कैसे क्वेश्चन को डिमांड क्या है और अमेरिकन रिवोल्यूशन वॉर क्या है, इम्पैक्ट क्या था इसका, और यूनाइटेड स्टेट सिविल वॉर के बारे में तैयार करना, इम्पैक्ट ऑफ क्या आया था सिविल वॉर का, और ग्लोबल इम्पैक्ट दिखना है इसका सिविल वॉर क्या था, इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर और इंडिया में अंदर इसका क्या इम्पैक्ट था इसके अंदर, ये अमेरिकन वॉर का था इसका। ये सब टॉपिक आपको इसी डायमेंशन को तैयार करने हैं। इससे क्या होगा, आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आपको ये क्वेश्चन कहीं पूछ ले आपको जो आराम से रेडी कर पाओगे आप। फिर है फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसका कोज क्या है और फ्रेंच के अंदर क्या था रिवोल्यूशन इनका, फ्रेंच अंडर नेपोलियन के अंदर इम्पैक्ट क्या था इसके अंदर और सिग्निफिकेंस क्या था, और बाद में क्या आपको आउटकम क्या निकला इसका रिवोल्यूशन, हर रिवोल्यूशन का, वर्ल्ड वॉर 1 हो 2 हो कोई भी हो, आपको आउटकम हर पॉइंट का निकालना आपको, ताकि आप कॉन्क्लूजन के अंदर आप अच्छे से आपको एनालाइज कर सको। फिर है नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज कैसे हुआ इनका, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फिर है कॉलोनिज्म, कैपिटलिज्म और इम्पेरियलिज्म, एज ऑफ क्या है इसका, और एशिया के अंदर क्या है, एनालिज क्या है कॉलोनिज्म का, ये पॉइंट है। आगे भी आपको समझाऊंगा मैं इसका डेफिनेशन भी, टाइप भी आपको रेडी करने का। फिर था वर्ल्ड वॉर 1, केवल क्वेश्चन के वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दोनों कंबाइन करके पूछ लेती क्वेश्चन, तब दोनों को तैयार करने हैं। वर्ल्ड वॉर 1 इसका कोज क्या है, इसका स्कोप क्या था, रशियन रिवोल्यूशन हुआ था इसका क्या है, इम्पैक्ट क्या था, डिमेरिटी क्या इसका, रिवोल्यूशन रशिया मेजरमेंट क्या था, कोज ऑफ क्या रिवोल्यूशन का कोर्स क्या था इसका, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्यूशन क्या रहा, और उसके बाद में आफ्टर मिथ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, पोस्ट लेनिन रशिया, इसके बारे में लिखना है। एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड पीस ट्रीटी के बारे में, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर, राइज ऑफ द लीग ऑफ नेशन, इसके ये आपको डायमेंशन होना चाहिए वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। फिर आता है आपका टाइम बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर, ये इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछती है। यूरोप आफ्टर दी वॉर, फैक्सिज्म नेजिज्म क्या है, इसका वर्ड क्या है, क्या मतलब है, ये आपको ध्यान से समझना है इसको। ग्रेट डिप्रेशन, एमिनेशन सोवियत यूनियन और नेशनलिस्ट मूवमेंट इन एशिया अफ्रीका के अंदर क्या रहा, और यूनाइटेड स्टेट एमिनेशन स्ट्रॉन्ग पावर, ये डायमेंशन आपको तैयार करने इसके अंदर 2 वर्ल्ड वॉर के बीच के अंदर क्या क्या हुआ था। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2, इसका रिस्पॉन्स क्या था, आउटब्रेक क्या वो का थ्रेट क्या था इसके अंदर, यूएस एंट्री इन द वॉर के अंदर ग्लोबल नेचर क्या था, द होलोकॉस्ट क्या था, रीसेटलमेंट क्या था इसका, और आफ्टर इफेक्ट क्या था, ये आपको ध्यान से करना है। फिर बात करते हैं डीकोलाइजेशन और रीड्राइविंग ऑफ द नेशन बाउंड्री, रीड्राइविंग क्या थी नेशन बाउंड्री के, यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इसके बारे में लिखना होगा। कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या था यूरोप के अंदर भी आउटसाइड के अंदर भी, और 1945-1949 तक सिविल वॉर इन चाइना में क्या रहा था, और मार्शल प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या था, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्या था, राइज ऑफ एशिया और अफ्रीका, डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म,
कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, क्यूबन क्राइसिस, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, इन कह रहा हूँ नोट्स बनाने हैं आपको। फिर लास्ट में बच गया आपके 3 डायमेंशन है, क्या क्या डिफरेंशन क्या इसकी, टाइप क्या और सोशल इम्पैक्ट क्या था इनका, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, तीनों का वो रेडी करना आपको। ये सिलेबस के अंदर भी आपका और पुराने क्वेश्चन में देख सकते हो। कम से कम 10 साल पुराने क्वेश्चन देखना होगा, 2013 से तो 24 तक। अब के बार के ये 2 क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने, वो भी ध्यान से देखना है किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ रही है, उसी डायरेक्शन से आपको नोट्स बनाना है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। इसको तैयार करने में आपको कम से कम 1-2 दिन लगेंगे बस वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में, ज़्यादा टाइम नहीं है। नोट्स बनाना है बस, उसको रिवीजन करना और आपको आंसर राइटिंग करनी है। कम से कम 10 साल के क्वेश्चन आपको देखने भी है और उनको मॉडल आंसर खुद को तैयार भी करना है आपको 10 साल के क्वेश्चन को, तभी वो समझ आएगा कि मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। साथ में प्रैक्टिस भी करना है और इस टॉपिक से क्वेश्चन नोट्स बनाना है आपको। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं देखना आपको, सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है। और भी वीडियो डाल रखी है मैंने, पॉलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, जियोग्राफी कौन कौन से है, आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट मिडिल मॉडर्न के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वो रेडी करने हैं आपको, वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप हमारे चैनल में देख सकते हो। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही। वर्ल्ड हिस्ट्री ना वो इतना नहीं पढ़ना आपको, इसके नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बस 1-2 क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके अंदर। ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर जीएस1 के अंदर, जियोग्राफी का कम से कम 6-7 क्वेश्चन आते हैं, फिर आता है सोसाइटी का क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फिर आता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आते हैं, फिर आता है एंशिएंट मिडिल को मिला के आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आता है, फिर आता है आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसके टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, जिसमें जियोग्राफी का और जो सोसाइटी है और मॉडर्न हिस्ट्री है इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। बाकी यही दो क्वेश्चन पूछती है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, पीओक्यू देखोगे 10 साल के, वहाँ से आप एनालाइज करोगे तो वहाँ से पता चलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट की कितनी डिमांड है, किस डायरेक्शन में हमें रेडी करना है। आज के लिए इतनी मिलती है इस वीडियो के अंदर।